इस कार्यक्रम की मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत के संबंधों में सुधार आने की बात कही। मूसा ने कहा कि दोनों देशों के बीच आई गलतफहमियों को सुलझा लिया है। उन्होंने ये माना कि मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई थी। विदेश मंत्री जमीर ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा के पाम के बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी कि ट्रंप सुरक्षित हैं। घटना की जांच की जिम्मेदारी एफबीआई को दी गई। एफबीआई ने कहा कि वे इस घटना की हत्या की कोशिश के तौर पर। अमेरिका ने बांग्लादेश को 1700 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इस मदद के लिए बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी एकेएम शहाबुद्दीन और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था के डायरेक्टर रीड जे एशलीमन ने ढाका में एग्रीमेंट पर साइन किए। इस दौरान बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए डेवलपमेंट ऑब्जर्व। आज छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही। पीएम नरेंद्र मोदी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। पीएम दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 6 दिन की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा मिलेगी। अब 565 किलोमीटर दूरी केवल 8 घंटे में पूरी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में अपराधों के मामले में कमी आई। बता दें कि एसआरबी के आंकड़ों के मुताबिक डकैती के 51% लूट के 23% महिला अपराध के मामलों में 8% की कमी। 2023 के मुकाबले 2024 में कुल 3.53% अपराध घटे। नारायणपुर पुलिस नक्सल विरोधी अभियान बाढ़ बचाव चला रही, जिससे जिले में विकास कार्य तेजी से चल रहे। राज्य सरकार के वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले में पहुंच विहीन क्षेत्र कस्तूरमेटा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें निराकरण करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने पुलिस जवानों की सराहना भी की। इंदौर के मध्य क्षेत्र में स्थित करबला मैदान की जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालत ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत करबला मैदान की 6.5 एकड़ से ज्यादा भूमि का मालिकाना हक नगर निगम को सौंपा गया। जिला न्यायाधीश की अदालत ने निगम की दायर की गई अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। बदायूं में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला उत्सावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां प्रेमिका के परिजनों ने उसे पीट कर घायल कर दिया और फिर खेत में फेंक दिया। युवक के परिजन ने प्रेमिका के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि आपायल गांव स्थित मंदिर पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम था, जहां आयोजित भंडारे से प्रसाद खाकर युवक घर लौट रहा था। इसी बीच बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बिलासपुर में अंधे हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं, मृतक की पत्नी ही निकली। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। दरअसल 13 सितंबर को तुरवा थाना क्षेत्र इलाके में व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस में के जांच में मामले का खुलासा हुआ। छतरपुर के बाजना थाना क्षेत्र में आरएसएस के उपखंड कार्यवाह से विधायक के भाई और ड्राइवर ने मारपीट की। आरएसएस के बाजना उपखंड कार्यवाह गोविंद सेन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उसके सैलून में दोनों आरोपियों ने आकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के रुदावल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का एक साथी फरार, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 युवक नाबालिग को जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए थे और झाड़ियों में ले जाकर एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दमोह के देहात थाने क्षेत्र में बन रहे मेडिकल कॉलेज के 3 इंजीनियरों पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना जबलपुर सागर बाईपास के पास की बताई जा रही। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि एक आरोपी को पकड़ा गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
अम्बेडकर नगर के राज्यपुर सुल्तानपुर थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक पिकअप भी बरामद हुआ। लांजी के बिलाल कसा जंगल क्षेत्र में पुलिस ने एक नक्सली डंपर जब्त किया है। हॉक फोर्स की और बीडीडीएस की टीम ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये डंप बरामद किया। इस डंप में 8 किलोग्राम लोहे के स्प्लिंटलर, 15 बिजली के स्विच, नक्सल साहित्य, लाल रंग का झंडा और पिट्ठू बैग बनाने की सामग्री शामिल है। सीतापुर में मुस्लिम धर्म पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। मामला महमूदाबाद कोतवाली इलाके का। स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट को हटवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र स्थित आरआरएस कॉलेज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंबिकापुर में कार सवार बदमाशों ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद बदमाशों ने महिला के गहने, मोबाइल और पर्स लूट लिया और फरार हो गए। हरदोई के कोतवाली बेनीगंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अचानक एक कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल पीयूष वर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। लेखपाल ने आश्वासन दिया कि मृतक के गरीब परिवार को शासन और प्रशासन की ओर से सहायता और लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रायसेन में 10 रुपए के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। बता दें कि गोरखपुर के तालाब घाट किनारे खड़े 3 दोस्तों ने सिर्फ 10 रुपए की आपस में ये शर्त रखी थी, जो तालाब के पानी में तैरकर जीतेगा वह इनाम का हकदार होगा। तीनों ने एक साथ गोरखपुर के तालाब में छलांग लगाई, जिसमें एक युवक की बीच तालाब में सांस फूलने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीतापुर में जंगली जानवर ने मवेशी पर हमला कर उसे निवाला बना लिया। मामला महुली तहसील इलाके का। जंगली जानवर ने मवेशी पर हमला कर उसे करीब 150 मीटर तक अपने साथ खेतों की तरफ खींच ले गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम कम्बिंग कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सिवनी के आईटीआई कॉलेज परिसर में लगभग 5 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे वहां मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। स्टाफ ने तुरंत स्नेक कैचर प्रवीण तिवारी को सूचना दी। प्रवीण तिवारी मौके पर पहुंचे और कुछ ही मिनटों में अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उन्होंने अजगर को जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। पन्ना के करिया गांव में श्री श्री 1008 श्री बिहारी जू की भव्य विमान यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन गोंटिया परिवार ने किया, जो इस परंपरा को सालों से संजोए हुए। वैदिक परंपराओं के मुताबिक श्री बिहारी जू और राधा रानी जू की पूजा अर्चना और भंडारे के बाद गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य विमान यात्रा निकाली गई, जिससे पवई विधायक प्रहलाद सिंह। कोरबा के कटघोरा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नदी घाट पर किया गया। इस दौरान एक चमत्कारिक घटना देखने को मिली, जिसे स्थानीय लोग विशेष मान रहे। गणेश विसर्जन के दौरान सरपराज अहिराज भगवान गणेश की मूर्ति पर चढ़ गए। यह दृश्य लोगों के लिए आश्चर्यजनक था और उन्होंने इसे चमत्कार के रूप में देखा। कोरबा के बाकी मोगरा में ईद ए मिलाद उन नबी का जोश दिखाई दिया, जहां ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही जुलूस भी निकाला। दरअसल आज मिलाद उन नबी का पर्व है। इसे ईद ए मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद भी कहा जाता है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है। बीकनगांव के ग्राम कोड़ियाखाल में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की पीट कर हत्या के मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक युवक को युवती ने फोन कर घर बुलाया, फिर रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से सही जांच की मांग की है।
रीवा में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल पिछले दिनों मऊगंज के लोर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद से नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए दर दर भटक रही थी। अनादि टीवी की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। शहडोल के खैरहा थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का मामला सामने आया। एक गरीब मजदूर को साइबर ठगों ने 1,30,000 रुपए की लॉटरी जीतने का झांसा देकर 50,000 रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शन मैसेज भेजे। जब मजदूर ने लॉटरी का पैसा लेने से मना कर दिया तो ठगों ने उसे पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर उसकी सारी जीवन भर की पूंजी हड़प ली। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए जेवरात, नकदी और तमंचा कारतूस बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को खैरपुर वल्ली गांव के पास से गिरफ्तार किया। बीते दिनों सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ज्वालापुर गांव में हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया। कैलारस तहसील के गुरा नाले में डूबे युवकों के शव पानी के ऊपर तैरा गए। लगभग 40 घंटे के बाद शव पानी में तैरते दिखाई दिए। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। इसके पहले गोताखोरों और एसडीआरएफ दल ने दोनों की तलाश भी की थी। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व गुरा नाला के ऊपर पानी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए थे। जशपुर के पत्थल गांव में पीडीएस दुकानों में लाखों रुपए की हेराफेरी करने के मामले में कार्रवाई की गई। एसडीएम आकांक्ष त्रिपाठी ने मामले में कार्रवाई करते हुए पीडीएस का संचालन करने वाले 5 विक्रेताओं को निलंबित कर दिया। साथ ही उनसे हेराफेरी की राशि वसूल करने के भी निर्देश दिए हैं। जावद के अठाना नगर में ईद मिलादुन्नबी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हुए धार्मिक गीत गाए। ये पर्व मुस्लिम समुदाय के लिए एक अहम धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर, जिसमें वे अपने पैगंबर की याद में एकत्र होते हैं और उनकी शिक्षाओं का फैसला लेते हैं। झिरनिया नगर में ईद मिलादुन्नबी पर विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान बैंड बाजा, डीजे, ढोल और ताश की धुन पर झूमते गाते हुए अपने नबी को याद किया। बता दें कि जुलूस मस्जिद चौराहे से प्रारंभ हुआ, जिसका बंजारा समाज ने बाबा रामदेव मंदिर पर स्वागत किया। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति ने भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक निकाली। इस दौरान श्रद्धालु गणेश जी को यमुना में विसर्जित करने के लिए ले गए। इससे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन किए गए, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया। नौगांव की सिल्वर सिटी कॉलोनी में श्री गणेशोत्सव के अवसर पर भव्य झांकी सजाई गई। ये झांकी में भगवान गणेश के साथ परिवार भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती, कार्तिकेय और नंदी महाराज की प्रतिमाएं भक्तों का मन मोह रही। आयोजक समिति के सदस्य ने बताया कि पूरे क्षेत्र में भगवान गणेश की जो प्रतिमाएं लगाई गई, उनमें धर्म की एक अलग झलक देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र को लॉन्ग टर्म के लिए 6,600 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर की सप्लाई के लिए बोली जीत ली है। कंपनी ने इसके लिए 4.08 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टॉरेंट पावर को पीछे छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 25 साल के लिए रिन्यूएबल और थर्मल एनर्जी दोनों की सप्लाई के लिए अडानी ग्रुप की बोली लगाई गई। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का स्तर छुआ। फिलहाल सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 83,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी है, 25,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। दलीप ट्रॉफी 2024 के दूसरे राउंड में इंडिया ए ने इंडिया डी को 186 रन से हरा दिया। मैच अनंतपुरम में रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट स्टेडियम में हुआ, जिसमें इंडिया डी की टीम 488 रन के टारगेट के जवाब में 301 रन पर आउट हो गई। इंडिया ए के ऑलराउंडर शम्स मुलानी को 79 रन और 4 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। रविवार रात मैनचेस्टर में बारिश होती रही। ऐसे में मुकाबले का टॉस भी नहीं हो सका और मैच बिना एक भी बॉल डाले रद्द कर दिया गया। इस मैच के रद्द होने से 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 के बराबर रही।
आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए विमेंस टी20 में 2009 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया। डबलिन में खेले गए दूसरे टी20 को आयरलैंड ने 5 विकेट से जीता। टीम ने ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 51 बॉल पर 80 रन की पारी खेली। दूसरे टी20 में जीत के साथ आयरलैंड ने 2 टी20 की सीरीज को 1-1 के बराबर कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भेड़े का किरदार निभाने वाली पलक सिधवानी पर शो के मेकर्स का आरोप कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अहम रूल को तोड़ा। उन्होंने थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट किया जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ। इसके चलते शो के मेकर्स ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा और जल्द ही उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के 8वें सीजन की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। शो में हिस्सा लेने के लिए लगातार कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे। इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को भी शो में आने का ऑफर मिला था। हालांकि उन्होंने शो का ऑफर ठुकरा दिया। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बन चुकी है। ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से इतने नोट छाप रही। रिलीज के 5वें हफ्ते में भी स्त्री 2 का आतंक जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्त्री 2 ने रिलीज के 32वें दिन 7 करोड़ का कारोबार किया। इसी के साथ स्त्री 2 की 32 दिनों की कुल कमाई अब 580 करोड़ रुपए से ज्यादा। बॉलीवुड के स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेटी राहा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। इस मौके पर पहली बार राहा ने पेपराजी को देखकर हाई किया। जैसे ही राहा की दादी नीतू कपूर एयरपोर्ट पर पहुंची, राहा ने उन्हें देखकर ताली बजवाने लगी। स्टार किड्स राहा के ये क्यूट मूवमेंट कैप्चर हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। बंगाल की खाड़ी से एक्टिव हुए लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की वजह से अगले 3 दिन का पूरा मध्य प्रदेश भीगेगा। इस सिस्टम का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा दिखेगा। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में भी गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 2 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सरगुजा समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ, जिसके असर से एक गहरा दबाव और एक दबाव के रूप में झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रभाव से झारखंड में मानसून की विदाई से पहले जमकर बारिश हो रही। बारिश के बाद कई जिलों में नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा अन्य पलामू प्रमंडल में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान रांची और आसपास के जिलों में कहीं तेज बारिश हो सकती है। रेउसा क्षेत्र में घाघरा और शारदा नदियों के उफानने से कई गांवों में जलभराव हो गया। लगातार पानी बढ़ने की वजह से स्थिति खराब होने की संभावना। तहसील प्रशासन ने नाव के माध्यम से लंच पैकेट भेजकर गांव में वितरित करने का कार्य शुरू कर दिया और गांव में आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। जबलपुर में बारिश के थमने के बाद बरगी बांध के केवल 3 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा। प्रत्येक गेट को 1-1 मीटर की सीमा तक खोलकर कुल 750 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नर्मदा में पानी छोड़ा जा रहा। बांध का जलस्तर वर्तमान में 422.25 मीटर पर बना हुआ और निकासी की गई मात्रा के लगभग बराबर पानी बांध में आ रहा। मझौला से सितारगंज जाने वाला मार्ग बिरहानी गांव के पास पानी से बह गया। दरअसल 2 दिन तक हुई बारिश के कारण यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़क को कैलाश नदी में आई बाढ़ ने लगभग 50 मीटर दूरी तक बहा दिया, जिसके कारण आधा दर्जन से ज्यादा गांव का सितारगंज से संपर्क टूट गया। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य सुचारू करने की मांग की।